डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब अगर मैं हिंदी मतलब बोलूं तो उसको बोलते हैं छूट। मतलब किसी भी चीज में डिस्काउंट मतलब छूट देना। तो बेटा डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, आराम से करते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है सर, कौन कौन सा बेटा? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। हालांकि थोड़ा थोड़ा आपको पता भी चला होगा सर, ट्रेड डिस्काउंट वो जो ट्रेड के लिए दिया जाए और कैश डिस्काउंट वो जो कैश के लिए दिया जाए। हाँ आपने बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता ट्रेड क्या होता है, और कैश का तो शायद पता होगा। हाँ कैश का पता है जी सर, कैश का तो पता है, रोकड़े का तो पता है। हम करने वाले हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। हम क्या करने वाले हैं? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लेटर ऑन करेंगे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ओके सर। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, मैंने ये बनाया कि ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। जल्दी से आप ड्रॉ कर लीजिए अगर आपको ड्रॉ करना है तो। हाँ जी सर अभी कर लेते हैं। हो गया? यस सर हो गया। चलो बेटा करते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट तो सुनो बेटा। जो भी ट्रेड डिस्काउंट है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सबसे पहले ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं ट्रेड डिस्काउंट को तो बोलते हैं व्यापारिक छूट। मतलब सर व्यापार को बढ़ाने के लिए ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ना डीलिंग आइटम, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रेड डिस्काउंट सर एक ऐसा डिस्काउंट जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। सर कैसे, कौन से हमारा ग्रोथ करता है? ध्यान से देखो बेटा। और ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो सबको मिलता है, ऐसा नहीं स्पेसिफिक पर्सन को मिलता है। सर लाइक बेटा आप लोग देखते हो कि दिवाली पे, होली पे या फिर नए साल पे भी ऑफर आई हुई थी, 50% ऑफ, 50% ऑफ, 50% ऑफ, या फिर बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर 30% फ्लैट डिस्काउंट, 30% फ्लैट डिस्काउंट। इस तरह से ऑफर आते हैं जी सर। यही ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्या करते हैं वो? कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आइए आइए 30% डिस्काउंट, आइए आइए 70% डिस्काउंट, आइए आइए 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। तो कस्टमर को क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जब भी इस तरह की कोई डिस्काउंट स्कीम आती है ना, इस तरह की कोई भी डिस्काउंट स्कीम आती है, तो ज्यादा से ज्यादा बायर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्या नाम है, उन प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो जो भी सेलर पार्टी होते हैं ना, उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल होती है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल होती है, ज्यादा से ज्यादा, है ना? हाँ सर डिस्काउंट दे रखा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करने आएंगे और ज्यादा से ज्यादा उसकी क्वांटिटी सेल होगी। ज्यादा से ज्यादा उसकी क्वांटिटी सेल होगी तो क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्राइस से, तो क्या होगी सर? हमारी जो टोटल सेल वैल्यू है वो बढ़ेगी, और टोटल सेल वैल्यू बढ़ती है तो बिजनेस ग्रोथ करता है। ये होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट के कॉमन पॉइंट्स को अगर बाहर निकालूं तो बताना क्या ट्रेड डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच इज गिवन टू द कस्टमर बाय द वे ऑफ चिल्लाना। बाय द वे ऑफ चिल्लाना। सर ऐसे कैसे? आपने चिल्लाना कैसे बेटा? चिल्ला के तो देते हैं 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 50%, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट फ्लैट। ठीक है, ये किसको मिलता है सर? ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर टू एवरीवन। क्या? ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर टू एवरीवन टू इंक्रीज, टू इनहांस द सेल क्वांटिटी, टू इनहांस द ट्रेड, टू इनहांस द बिजनेस। मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट से क्या होता है सर? क्वांटिटी ऑफ सेल तो बढ़ती है और प्राइस में थोड़ी सी रिडक्शन हो जाती है, मतलब प्राइस में थोड़ा सा कमती कर देते हैं, क्योंकि प्राइस को ही तो हमें, प्राइस में ही तो हमें डिस्काउंट जी सर। तो सर ट्रेड डिस्काउंट तो ऐसा कुछ खास नहीं था। अरे आप करोगे ना क्वेश्चन तो आप कहोगे सर ये कुछ नहीं, बच्चों वाला खेल है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले सर ट्रेड डिस्काउंट ऑफर टू एवरीवन। मतलब ऐसा नहीं है अगर किसी व्यक्ति ने लगा रखा है ट्रेड डिस्काउंट कर रखा 50% ऑफ, तो बेटा मैं चला जाऊं चाहे आप चले जाओ, चाहे मेरे माता पिता चले जाए, चाहे आपके माता पिता चले जाए, आपका फ्रेंड सर्कल चला है, कोई भी जाए, उसको 50% ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना है, मिलना है। ठीक है ओके सर, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है सर, ऑफर टू एवरीवन, दिस डिस्काउंट इज ऑफर, दिस डिस्काउंट इज ऑफर। इसी तरह से नोट्स बना लेना, मैं तो सोचा था कि लाइन बना, इसी तरह नोट्स बना लेना पॉइंट डाल के। दिस डिस्काउंट इज ऑफर टू इनहांस द सेल, इनहांस द सेल। सेल कैसे बढ़ती है बेटा? यहाँ पे नॉर्मली सेल क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बताऊंगा मैं कैसे। टू इनहांस, इनहांस का मतलब बेटा इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। टू इनहांस द सेल। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट
इसको पॉइंट डाल दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह से लिख दो, दोबारा से डेफिनेशन नहीं लिखो, यही नोट्स बन जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट नेवर शो इन द बुक ऑफ अकाउंट, बस एवरीवन। और ये तीनों चीजें लिख लीजिए बेटा, और एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। जी सर लिखते हैं, हो गया, 30 सेकंड तो दे दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? सभी को मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, और इसमें क्या होता है सर? क्वांटिटी बढ़ जाती है। और क्या होता है सर? ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक ऑफ अकाउंट में नहीं आता सर। ये बुक ऑफ अकाउंट क्या है? अभी करवाते हैं आपको बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है। ठीक है सर, करवाइए। पहले बता, हो गया? जी सर हो गया। ये आ गए हम यहाँ पे, और ये लिया हमने रेड पेन, और रेड पेन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, देखो बेटा, मैंने कहा नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरी सेल होती है इस तरह से। कैसे? मान लो मंथली सेल होती है मेरी, मंथली बता रहा हूँ, और प्राइस बता रहा हूँ कि मेरा पर यूनिट प्राइस क्या होता है, और मेरी सेल वैल्यू क्या होती है। मैं एक महीने का, पर्टिकुलर महीने का डाटा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जनरली मेरी पर्टिकुलर मंथ में सर आपका बिजनेस क्या है। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। कौन सी? वही विस्ला गारमेंट्स बेटा। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम 100 सूट सेल करते हैं। ठीक है, ओके सर। सूट मतलब वो कोट पैंट बेटा। ठीक है, किस रेट से हम रेट जो भी देते हैं, हम देते हैं हम मान लो 5,000 रुपये का। कितने का? 5,000 रुपये का। तो ये कितना हो गया बेटा? 5 लाख रुपए। मेरी इस तरह से सेल होती है। बट मैं ऑफर लेके आया, मतलब मैं एक ट्रेड डिस्काउंट लेके आया। ट्रेड डिस्काउंट लो, सबको, सबके लिए हम मैंने डिस्काउंट लेके आया, और मैंने डिस्काउंट में कर दिया 30% फ्लैट ऑफ, मतलब 30% डिस्काउंट दे दिया मैंने। जैसे मैंने 30% डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा प्राइस कितना हो जाएगा सर? आपका प्राइस हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30% डिस्काउंट दे दिया, तो ये आएगा 3500 रुपये। जैसे ही मैंने डिस्काउंट दिया, यहां से मेरी क्वांटिटी एकदम से इंक्रीज होगी, और यहां पर होगा बेटा मेरा 400। कितना हो गया? 400। तो मैंने कहा 400 मल्टीप्लाई बाय 3500 रुपये, तो यहां पर क्या हो गया बेटा? 14 लाख। कितना हो गया? 14 लाख। क्या हो गया? 14 लाख। देखो यहाँ पे, देखिए आप, यहाँ पे मेरी, मैंने क्या कर रखा है, सेल क्वांटिटी को बढ़ाता है। देखो मेरी सेल वैल्यू तो बढ़ी, आई नो वेरी वेल, लेकिन इसका कहां से फर्क आया सर? क्वांटिटी से फर्क आया। तो मैंने यही कहा था कि सेल के अंदर, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर क्या होता है, सेल वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, मतलब ये तो बढ़ती बढ़ती है, हमारा यहाँ पर फोकस होता है कि अगर आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो, उससे आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा सोल्ड होती है। तो मतलब जनरली सर, मतलब आज हमें समझ में आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है नए साल पे, न्यू ईयर पे या दिवाली पे क्यों मिलता है, बताना सर। जो भी क्या नाम, सेलर है, वो अपना ओल्ड स्टॉक निकाल देता है। हाँ, वेरी गुड। वो अपना पुराना स्टॉक बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है कहीं उनको वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, लाइक जैसे छोटे छोटे रैट्स हैं, चूहे हैं, माउसेस हैं, तो उनको कट कर दे तो उनका पूरा पूरा पीस खराब हो जाएगा। और दूसरा, जितना पुराना स्टॉक होता रहेगा, मतलब सर मॉडर्न जमाना है, तो बार बार चेंज होता रहता है सर। काफी सारा चेंज आता है, ड्रेसिंग सेंस में चेंज आता है, शूज में चेंज आता है, रहने के स्टाइल में चेंज आता है। तो जब जो स्टाइल चेंज होता है, तो पुरानी चीजों को लोग क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पुरानी चीजों को त्यागने से पहले निकालने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, कम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन गुड्स को बाहर फेंक दो, मतलब बाहर निकाल दो, सेल आउट कर दो। ठीक है, अदरवाइज जितना क्या खरीदा था उतने का लॉस हो जाएगा। मतलब एक शूट मैंने, लेट अस सपोज कि मैंने 2,000 रुपये का खरीदा था भाई, ये अगर मेरा वेस्ट हो गया, मतलब अगर रेट्स ने या फिर किसी तरह से डैमेज हो गया, तो मेरे को 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ऐसा करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5,000 को बेचने की, इसको अगर आप 3,000 में भी सेल कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1,000 रुपये का तो मार्जिन फिर भी मिल रहा है मुझे। हाँ जी, ऐसा करते हैं। और कई बार तो कोस्ट टू कोस्ट निकाल देते हैं, 2,000 का 2,000 में निकाल दो। ठीक है, फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी मत होने दो। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसलिए दिया था ट्रेड डिस्काउंट। तो पता चला? जी सर, ट्रेड डिस्काउंट का पता चल गया हमें। तो लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। यही कहता है कि सेल क्वांटिटी बढ़ती है। मैंने वहां भी लिखा था कि सेल की क्वांटिटी में ये जोड़ देता है। हाँ जी सर, सेल क्वांटिटी नॉर्मल है, ये बढ़ती भी है। यस बेटा,
आगे ये लीजिए। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी सर, क्वेश्चन करा दीजिए, लिख लो जल्दी। यहाँ मैंने डिस्काउंट दे दिया, मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट ऑफर। कौन सा डिस्काउंट बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी सर, हो गया है, हो गया। चलिए आगे। जी सर चलिए आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन करने में आप कहोगे सर क्या चल रहा है, हाँ ऐसा कहेंगे सर, बिल्कुल। ये देखो मैंने लिख दिया परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 1,00,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट, आगे से मैं इसको टीडी लिखूंगा, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है समझ जाना। ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। जनरलाइज करो बेटा। सबसे पहले आपको अमाउंट से, बेटा ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ अमाउंट से खेलता है। ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो, ये अमाउंट से ही खेलता है, क्योंकि डिस्काउंट है तो अमाउंट में खेला जाएगा। एंट्री आपको आती है, पहले एंट्री पास कर लो। सर सिंपल सी बात, आप इसको भूल जाओ बेटा, आप यहां से यहां तक की एंट्री बता दो बस, डिस्काउंट को भूल जाओ। ट्रेड डिस्काउंट एक बार डिस्काउंट को इग्नोर मार लो, सिंपल सी बात है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1,00,000। सर परचेज गुड्स फ्रॉम राम 1,00,000 है सर, कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है सर, कैश के थ्रू बैंक के थ्रू कुछ भी नहीं है, और ओनली नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन है, तो हम इसको उधार में मानेंगे और एंट्री कर देंगे इसकी। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसे करेंगे ना। हाँ जी सर। अब देखो, अब आपको अमाउंट डालना है। यस सर। देखो बेटा कितने का अमाउंट था, 1,00,000 रुपए का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया, ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, 10% है सर, 10% हो गया 10,000 रुपीज, तो कितना आ गया सर 90,000 आ गया। कुछ नहीं करना बेटा, 90,000 से एंट्री कर दें। ये लो, कह रहा था कुछ भी नहीं है। कैश होता तो क्या दिक्कत वाली बात थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आया था 90,000। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके एंट्री डालनी है। एंट्री डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट वही वाली जो आप पुरानी करते आते आ रही हो है। तो चलो नेक्स्ट ना। अरे सर ये तो बिल्कुल आसान है, मैं कह तो रहा था चुन्नू मुन्नू टॉपिक भी है काफी सारे। देखो सेल, देखो सेल गुड्स, सेल गुड्स टू महक फॉर कैश रुपीज, फॉर कैश रुपीज 2,00,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। ठीक है, मतलब महक को मैंने 2,00,000 रुपए का कैश में माल सेल कर दिया और उस 2,00,000 पे मैंने इसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। जल्दी से एंट्री पास कीजिए बेटा। सर कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बताना। सर सेल फॉर कैश महक भी है और कैश भी है, तो हम कैश को प्रेफरेंस देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है सेल करने से, टू सेल अकाउंट। हाँ वेरी गुड। और सर 2,00,000 था, और 2,00,000 में से हम क्या कर देंगे, 20% डिस्काउंट है, तो 20% आ जाएगा 40,000 रुपये। आता होगा ना 20% डिस्काउंट निकालना? हाँ सर नहीं आता, लो निकाल दिखाता हूँ। यहाँ लिखिए बेटा 2,00,000 जो भी है उसमें से जितना भी डिस्काउंट दे रखा है, जैसे 20%, तो 20/100, 0 से 0 गई, तो 2 दूनी 4, इस तरह से 40,000 आ गया। तो ये तो डिस्काउंट है, ठीक है। वैल्यू कितनी थी सर, वैल्यू थी 2,00,000, वैल्यू थी 2,00,000, तो 2,00,000 में से 40,000 घटा दो, ठीक है। बट हम कर रहे हैं दूसरी थर्ड या फोर्थ क्लास के फॉर्मूले, या फिर फिफ्थ के होंगे। कितना हो गया, 1,60,000 इस तरह से निकालते हैं, 1,60,000 आ गया। तो कितनी छोटी छोटी बातें करा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कई बच्चों को नहीं पता होता, कई बच्चों का गणित बड़ा ही खराब होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि जितना भी है। ऐसे मैंने इसमें किया था, 1,00,000 का 10%, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 10,000 आ गया। टोटल वैल्यू में से 10,000 घटा दिया, तो मेरे पास नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आ गया, मतलब ट्रेड डिस्काउंट घटने के बाद की वैल्यू। तो बताओ क्या कोई दिक्कत है? जी नहीं सर, जी नहीं सर। तो क्या मैं आपको अगला एक
केस दे दूं? केस दे दूं सर, क्या दिक्कत वाली बात है? पहले आप लिखो आराम से, या फिर छोटी सी एक चीज और करा दूं मैं? एक चीज और आपको करा दूं, एक और कराए तो ये लिए। पहले मैं आपको देता हूँ फिर मैं करता हूँ, पहले मैं आपको देता हूँ फिर मैं करता हूँ। केस नहीं है वैसे ही है, क्योंकि केस तो मैं आपको दूंगा ना। जी सर दीजिए। इसमें है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है। एक बात और जानी बेटा, एक बात और जानी, मैं ऊपर चलता हूँ। सर ये जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है बेटा? ये एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है, एमआरपी पे। या फिर इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। लिस्ट प्राइस क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा? एक एमआरपी ही होता है। क्या होता है? एमआरपी ही होता है। क्या? एमआरपी ही होता है। जी सर, ओके, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस, हालांकि आपको लिस्ट प्राइस दिखने को मिलेगा हर जगह की लिस्ट प्राइस पे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो भी मैं कहता हूँ 10%, 20%, 50%, 30%, ये किस पे घटता है सर? ये एमआरपी पे घटता है, दैट इज लिस्ट प्राइस पे। ये ध्यान रखना बस। देखो बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम रेनो of list price rupees 2 lakh and trade discount 10%। आगे लिखिए, रिटर्न गुड्स, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। गुड्स टू रेनो ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, पेमेंट मेड टू रेनो in full settlement of his account, in full settlement of his account of his नहीं सर, of her account, ठीक है। उसको पूरी पूरी हमने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो कीजिए बेटा, आपके पास पूरे पूरे 2 मिनट है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरा हिसाब करना, याद कीजिए मैंने आपको करवा चुका हूं। जी सर याद है। जल्दी जल्दी कीजिए। पहली तो सबकी होगी होगी। जी सर। तो दिक्कत ही अगली में आती है। अच्छा, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर वैसे ये लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस जैसे बेटा मैं क्या बताऊं, बेसिक प्राइस, जो भी जनरल प्राइस होता है किसी कमोडिटी का। हो गया? जी सर हो गया, आप करा दो। चलो अब कराते हैं, आराम से देखना कैसे कराएंगे। पहली एंट्री सबकी ठीक, ठीक है। सॉल्यूशन, परचेज गुड्स फ्रॉम रेनू, नाम ही है और कुछ नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रेनू। कितना बेटा? 2 लाख का, 2 लाख का 10% हो गया सर 20,000 रुपये, तो 2 लाख में से 20,000 घटा देंगे तो 1,80,000 रुपये। बेटा ये सबको आता होगा, ठीक है, ये जनरल गणित सबको आता होगा। एक बार लास्ट टाइम करवा रहा हूँ कैसे निकाला मैंने। बेटा देखो, मैंने 2 लाख लिया, 2 लाख का 10% ऐसे निकलता है बेटा, तो 20,000 का डिस्काउंट बेटा, 0 से 0 गई, एक और एक, ठीक है। 20,000 क्या हो गया सर? डिस्काउंट आ गया। तो हमें तो वैल्यू चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए होती है सर? वैल्यू। बेटा ध्यान सुनना, चलो मैं एक और आपको बताता हूँ। ये होता है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू में से डिस्काउंट घटा देंगे सर। डिस्काउंट कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या आता है सर? अमाउंट आता है। ध्यान देना, जो भी अमाउंट हमें यूज करना है, ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो सर हमें टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है?
सर 2 लाख, डिस्काउंट कितना है सर 20,000, तो अमाउंट कितना आ गया सर, अमाउंट आ गया 1,80,000 रुपये। सर टोटल वैल्यू बोले तो दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ लिस्ट प्राइस। हाँ जी, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट के अंदर क्या लिस्ट प्राइस से कभी एंट्री होगी सर, लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी अमाउंट से। अमाउंट कैसे निकलता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको याद करना बताया कि क्या कभी भी ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं होगी, अमाउंट से एंट्री होगी। और अमाउंट कैसे निकाला जाएगा सर, ट्रेड डिस्काउंट मतलब लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये वैसे मैंने बता दिया ताकि बच्चों को याद रहे, बल्कि आपको एग्जाम में ये कुछ नहीं करके आना, ऐसा कुछ करके नहीं आना, आपको डायरेक्टली एंट्री पास करनी है, करेक्ट आपकी एंट्री। ठीक है जी सर, आगे चलिए। आगे क्या रखा है, मैं छोटा कर लूँ पेज को, आपको दिख रहा है? हाँ जी सर, हमें दिख रहा है। पहली एंट्री होगी बेटा, दूसरी एंट्री बताओ, सेकंड एंट्री बताओ बेटा, क्या क्या रखा है, रिटर्न गुड्स टू रेनू। पहले बताओ कौन सा रिटर्न है, रिटर्न गुड्स टू, टू का मतलब परचेज रिटर्न, और दूसरा ऊपर क्या भी रखा है, रेनू से खरीदा है तो रेनू को हम वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। तो पहले एंट्री डाल दें सर, परचेज रिटर्न दिया है किसको सर, रेनू को, और रेनू से मैंने उधारी माल खरीदा था ऊपर भी, तो उधार में ही रिटर्न हुई होगी सर। तो यहाँ जैसे परचेज रिटर्न सेल का भाई है, तो सेल के साथ बनती है, तो यहाँ जाएगा रेनू डेबिट, रेनू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ध्यान रखना बेटा, एंट्री तो आई होप सो सबकी ठीक रही होगी, एंट्री सबकी ठीक रही होगी। अमाउंट बेटा ये क्या है, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000। क्या मैं 10,000 लिख दूं सर, 10,000 गलती से मत लिख देना, अभी अभी आपने बताया है कि लिस्ट प्राइस से नहीं, ट्रेड डिस्काउंट क्या नाम अमाउंट से एंट्री बनती है। मेरी बात को ध्यान सुनना सर, जब आपने खरीदा था, जब मैंने खरीदा था तो 2 लाख का माल 1,80,000 में खरीदा था, ठीक है सर। और सर अब मैं वापस कर रहा हूँ 10,000 का एमआरपी वाला, एमआरपी मतलब लिस्ट प्राइस वाला माल, जब मैं 10,000 का लिस्ट प्राइस वाला माल उसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे को 10,000 वापस दे देगी सर? कभी भी नहीं देगी, उसके ऊपर भी तो डिस्काउंट। इस तरह से सर ऐसे तो आपका धंधा अच्छा चल रहा है, आप ऐसे करो 2 लाख का माल 1,80,000 में खरीदो, और फिर 2 लाख का माल उसको रिटर्न कर दो 2 लाख में, 20,000 का तो वैसे ही फायदा हो जाएगा। तो सामने वाला पागल नहीं है, 2 लाख पर 10% डिस्काउंट देकर आपने उसको पैसे दिए थे, तो जब वापस रिटर्न कर रहे हो तो वो भी आपको जो भी रिटर्न करेगी, जो भी अमाउंट ये देगी या फिर जिस तरह से रिटर्न होगी, तो उसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। समझ में आया नहीं आया जी सर? याद है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो यहाँ से कितनी होगी सर 10,000, क्योंकि लिस्ट प्राइस था, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10%, दैट इज 1,000 रुपीज, तो एंट्री कितने से आ जाएगी 9,000 से। दूसरा तरीका जो आप बचपन में सीख के आए हो, सबसे अच्छा तरीका लो, मैंने कहा 1,80,000 रुपए पे किए मैंने जब लिस्ट प्राइस था 2 लाख रुपए, लेकिन जब लिस्ट प्राइस 10,000 होगा तो मुझे कितने पे करने हैं, कितने पे करने, निकालना एक बार, इतना ही है वैसे, 1,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10,000, लो बेटा 9,000 आ रहा है, ये करके आते थे आप। ठीक है, ये सेम होता है, ये यूनिटरी मेथड होता है, सेम होता है सब कुछ। ठीक है, हाँ जी सर, ओके सर, मजा आ गया। तो यहाँ भी 9,000 आ जाएगा और यहाँ भी 9,000 आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत? अब नीचे वाली एंट्री आपने गड़बड़ कर दी होगी यहाँ 10,000 से एंट्री करके। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए आया या नहीं समझ आया। जी सर समझ आ गया, आप अगली एंट्री कराइए बेटा, सर अगली एंट्री कराइए, अभी कराता हूँ बेटा, रुकिए। तो थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड बताइए, आप बताइए क्या रखा है, पेमेंट मेड टू रेनू इन फुल सेटलमेंट, उसका हिसाब ही क्लियर कर दिया। देखो भाई रेनू कितने की, सर रेनू को डेटर बोलेंगे क्रेडिटर बोलेंगे, सर रेनू से माल खरीदा है, रेनू को पैसे देने हैं, तो ये बोलते होता है क्रेडिटर। ठीक है, रेनू क्या है, क्रेडिटर। लो ये क्या है, क्रेडिटर, ये क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब पैसे देने हैं जी सर। और अब आते हैं सर लास्ट पे पेमेंट, तो सर रेनू को पे कितना करना था सर, पे करना था इसको 1,80,000 रुपए। ठीक है, इसको रिटर्न कितने का कर दिया सर, 9,000 रुपए का, तो ये पैसे देंगे नहीं सर, तो इसको नेट ऑफ कितने पैसे देने, 1,71,000 रुपए, तो इससे ये एंट्री पास होनी थी। आप लोगों ने क्या कर रखा है देखते हैं, आप लोग ठीक है गलत है, ठीक है आप लोग चेक कर लेना। तो मैंने पेमेंट किया रेनू को, तो रेनू डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं क्या रखा, तो कैश ही दिया होगा जी सर, 1,71,000, 1,71,000। लो बेटा ये हो गई हमारी एंट्री सारी। अब हम केस देने के लिए तैयार हैं, अब आपको हमने ट्रेड डिस्काउंट कंप्लीट करवा दिया है। ये इसके बाद कौन सा डिस्काउंट करवाओगे?